गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति और प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को संकट हरता भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने से और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से जहां एक और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वहीं सारी इच्छाएं और कामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। और आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगी गणेश भगवान की पूजा में तुलसी अर्पित क्यों नहीं की जाती और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र देवता के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। वैसे तो हर महीने आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन करना शुभ माना जाता है, लेकिन भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन चंद्र देवता के दर्शन भूले से भी नहीं करने चाहिए। अगर आप गलती से या फिर जानकारी के अभाव में चंद्र देवता को देख लेते हैं तो आपके ऊपर जीवन में कभी भी झूठा कलंक लग सकता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गणेश भगवान और चंद्रदेव का आपस में बैर माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। आखिर क्या कारण था कि गणेश भगवान ने चंद्र देवता को नाराज होकर उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भगवान शंकर के पुत्र गणेश भी अपने पिता की तरह ही हैं। जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तब वे उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, लेकिन अगर कोई उनके गुस्से का शिकार हो जाए तो फिर ये उसके जीवन की सारी खुशियां भी छीन लेते हैं। और ऐसे ही एक भक्त की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो गणेश भगवान के गुस्से का शिकार हुए थे और आज तक श्राप भुगत रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्र देवता की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान ने माँ पार्वती और शिव के पास जाकर अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव कुबेर की मंशा को समझ गए थे कि वे सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने कुछ जरूरी काम में उलझे होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। अब जहाँ भगवान शंकर नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वह माँ पार्वती का क्या काम। तब माँ पार्वती ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि अगर उनके पतिदेव नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगी। ऐसे में माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों के ही मना करने से कुबेर देवता दुखी हो गए। अब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहने लगे कि आप मेरे पुत्र गणेश जी को अपने साथ ले जाइए। गणेश जी तो वैसे भी तरह तरह के पकवान खाना बहुत पसंद करते थे और ऐसे में जब उन्होंने कुबेर देवता का आमंत्रण सुना तो वे खुशी खुशी उनके साथ महल में जाने के लिए तैयार हो गए। कुबेर देवता के महल में गणेश भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन परोस कर रख दिए गए। इस तरह गणेश जी ने भरपेट भोजन किया और फिर जब उनका पेट भर चुका तब वे महल से वापस जाने के लिए तैयार हुए। महल से निकलते वक्त गणेश जी ने बहुत सारे फल और मिठाइयाँ अपने भाई कार्तिकेय के लिए भी रख ली और इस तरह अपने वाहन मूषक पर सवार होकर गणेश भगवान वापस कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। अब एक तरफ तो गणेश जी ने खूब भरपेट भोजन किया था और दूसरी तरफ वे अपने साथ कुछ फल और मिठाइयां भी ले आए थे, जिसकी वजह से उनके वाहन मूषक को चलने में परेशानी हो रही थी। किसी तरह से वो डगमग डगमग करता हुआ कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था। तभी कहा जाता है रास्ते में इस तरह डगमगाकर चलने की वजह से उनका वाहन मूषक लड़खड़ाकर गिर गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर गणेश भगवान भी एक तरफ को लुढ़क गए और गणेश भगवान के हाथ में जितने भी फल और मिठाई थे वो सब धरती पर बिखर गए। दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहा था। अब जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को एकत्रित करने लगे, तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। गणेश जी सोच रहे थे कि अंधेरा होने की वजह से किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा, लेकिन जब उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज लगातार सुनाई दी तब वो नजर घुमाकर इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें कोई नजर नहीं आया तो जैसे ही उनकी नजरें आसमान की तरफ गईं तो उन्होंने वहां चंद्र देवता को हंसते हुए देखा। ये देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें ये एहसास हो गया कि उनकी मदद करने की जगह चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। ये सोचते ही गणेश जी एक पल में ही क्रोध से भर गए। चंद्रमा को चेतावनी देते हुए कहने लगे, अरे घमंडी चंद्रमा, तुम इस तरह से मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो और ये तो तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। बजाय मेरी मदद करने के तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर पाओगे और कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें कभी नहीं देख पाएगा। और जैसे ही गणेश भगवान ने चंद्र देवता को श्राप दिया, वैसे ही उनके श्राप के प्रभाव से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। अपनी भूल के एहसास होते ही चंद्रमा गणेश जी से माफी मांगने लगे। बार बार गणेश जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हे गणेश देवता, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी रोशनी इस संसार में नहीं फैला पाया तो फिर मेरे होने ना होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा को यूं लाचार देखकर और बार बार विनती करते देखकर अब गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने इस प्रकार चंद्रमा को माफ कर दिया और कहा, मैं चाहकर भी अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। तब गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और 15 दिन के अंतराल पर अपने संपूर्ण आकार में फिर से वापस आ जाओगे। इसके साथ ही अगर भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन कोई गलती से भी तुम्हारे दर्शन कर लेगा तो उस पर बहुत भारी झूठा कलंक लग जाएगा। माना जाता है कि गणेश भगवान का ये श्राप आज भी कायम है। चंद्रमा आज भी धीरे धीरे कम होता है और महीने में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आ जाता है, जिसे हम पूर्णमासी कहते हैं। यही कारण था कि गणेश भगवान का दिया हुआ श्राप चंद्र देवता आज भी भुगत रहे हैं और यही वजह है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी कथा के बारे में, क्योंकि कहा जाता है गणेश भगवान की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मात्मज नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवनावस्था में थी और अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की और एक जगह पर उन्हें भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन उन्होंने जब देखा तो भगवान गणेश का रूप उन्हें बहुत मोहक और आकर्षक लगा। अब तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को गणेश भगवान के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। यही कारण है कि रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की 2 पत्नियों के रूप में सदा उनके साथ विराजमान रहती हैं। तुलसी के इस श्राप के बाद गणेश भगवान ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। अब जब बाद में तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। बार बार तुलसी के अपनी गलती का एहसास किए जाने पर गणेश भगवान उनसे कहने लगे, इस तरह ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा और ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि दोनों का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की प्रिया बन जाओगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ साथ तुम्हें भी पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरे श्राप के कारण तुम्हें कभी भी मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि इस श्राप की वजह से ही कभी भी गणेश भगवान की पूजा में उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।